हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड तथा यूपी टेट पेपर फर्स्ट सेकंड सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। आने वाला एग्ज़ाम जो जनवरी में यूपी टेट होगा तथा फरवरी में सीटेट होगा, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। अब यह कथन जो है तो किसने दिया है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन तो ये व्यक्तित्व है। तो ये कथन देने वाले कौन हैं? तो आइए देखिएगा कि ये कथन किसने दिया है। तो देखिएगा कि वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। तो ये कथन दिया है, पहला वाला ऑप्शन है कि वैलेंटाइन ने, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है वुडवर्थ ने, सी है बोरिंग ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आलपोर्ट ने। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन में कि वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी है। तो ये कथन दिया है बोरिंग महोदय ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक बालक घर बनाता है फिर गिराता है, इससे आप क्या समझेंगे? एक बच्चा जो है तो पहले घर बनाता है, फिर वो घर जो है वो गिरा देता है। अब इससे आप क्या समझेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे या उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, या फिर सी है कि उसे समझाएंगे घर तोड़ा नहीं जाता, या डी है कि घर बनाने नहीं देंगे। तो देखिए, एक बालक जब घर बनाता है उसके बाद घर गिराता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे कि उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि बालक के मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोच्च उचित कथन कौन सा है? तो देखिए कि बालक के मनोविज्ञान के आधार पर पूछा गया है कि जो सर्वोच्च उचित कथन है तो वो कौन सा है? सारे बच्चे एक समान हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, या कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो देखिए इसमें कि बालक के मनोविज्ञान के आधार पर जो सर्वोच्च उचित कथन है तो ये है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है तो वो अपने में विशिष्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होते हैं, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कि वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण पूछा गया है कि सबसे कम प्रभावित होते हैं, तो इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है कि शिक्षात्मक उपलब्धियों पर बालक के व्यक्तित्व का अधिक प्रभाव पड़ता है, या फिर बी है कि वातावरण का सीधा प्रभाव शारीरिक लक्षण पर पड़ता है, सी है कि स्वभाव पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, या फिर डी है उक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें कि वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होते हैं। अब इस संबंध में जो सबसे सत्य कथन है तो ये है कि स्वभाव पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन से कारक आनुवांशिकता को प्रभावित नहीं करते? अब आनुवांशिकता को ऐसे कौन से कारक हैं कि जो कि प्रभावित नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, बी है आँखों का रंग, सी है शारीरिक गठन, या फिर डी है कद। तो देखिएगा इसमें कहा गया है कि ऐसे कौन से कारक हैं कि जो कि आनुवांशिकता को प्रभावित नहीं करते, तो वो कारक है आँखों का रंग। ये जो है आनुवांशिकता को प्रभावित नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि राघव घर में शांत स्वभाव का है, परंतु अपने मित्रगण के साथ वह बहुत बातचीत करता है। यह बात क्या दर्शाती है? नहीं, यानी कि यह बात जो है तो किसे दर्शाती है कि राघव जो है घर में जब रहता है तो बहुत शांति के साथ रहता है, यानी बहुत शांत स्वभाव का है, परंतु जब अपने मित्रगण के साथ में जो है तो वो बहुत बातचीत करता है। अब ये बात जो है तो क्या दर्शाती है? ए वाला ऑप्शन देखिएगा कि मित्रगण अच्छे कपड़े पहनते हैं, यानी इसीलिए जो है तो राघव मित्रों से बहुत बातचीत करता है, या अगला है कि मित्रगण ज़्यादा बातचीत करना जानते हैं, या शिक्षकों की मांग होती है कि मित्रगण ज़्यादा बातचीत करें, या उसके विचारों को विद्यालय में मित्रगण ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो देखिए राघव जो है घर में शांत रहता है, किंतु वो अपने मित्रों के साथ जब मिलता है तो वो बहुत बातचीत करता है। तो ऐसा इसलिए है कि उसके मित्रगण जो है उसके विचारों को मान्यता देते हैं, विद्यालय में जो है उसके मित्रगण उसके विचारों को मान्यता देते हैं। डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि गरिमा प्रायः किसी से प्रश्न को बार बार पूछती है
अब इसका अर्थ है, तो गरिमा प्रायः जो है किसी से प्रश्न को बार बार पूछती है, इसका अर्थ क्या है कि वह शरारती है, वह असामान्य है, या फिर सी है कि वह जिज्ञासु है, या फिर डी है कि वह प्रतिभाशाली है। तो देखिए गरिमा जो है किसी से प्रश्न को बार बार पूछती है, इसका अर्थ ये है कि वह जिज्ञासु है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि राघव कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, यह दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि राघव जो है वो कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, तो वो किस लिए आता है प्रथम? कि वह ट्यूशन लेता है, यानी वो जो ट्यूशन लेता है इसीलिए वो हमेशा प्रथम आता है, या फिर शिक्षण पद्धतियों और विषय का ज्ञान रखता है, या वह प्रतियोगी स्वभाव का है, या अगला है कि वह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता है। तो देखिए राघव कक्षा में हमेशा प्रथम इसलिए आता है कि वो शिक्षण पद्धतियों और विषयों का ज्ञान रखता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि किसने कहा है बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। तो ऑप्शन देखिए वेसलर ने कहा है, या टर्माइन ने कहा है, या क्रूज ने कहा है, या फिर ई बिंग हाउस ने कहा है। तो देखिए कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि किसने कहा है कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। सो इसे कहा है क्रूज ने। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि राधा अच्छा गाना गाती है, वह हमेशा अच्छा गाना ही गाएगी। यानी प्रेजेंट टाइम पे जो है तो राधा एक लड़की है, वो अच्छा गाना गा रही है, तो उससे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो हमेशा ही अच्छा गाना गाएगी। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या सही हो सकता है, या लड़कियाँ अच्छा गाना गाती हैं? क्या लड़कियाँ अच्छा गाना गाती हैं, लड़के नहीं गाते? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। या फिर राधा लड़कों की तुलना में नाजुक है, इसलिए वह ऐसा काम करना पसंद नहीं करती। तो देखिए इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि राधा अच्छा गाना गाती है, यानी वर्तमान में राधा जो है तो वो अच्छा गाना गाती है, वह हमेशा अच्छा गाना गाएगी, यानी कि वो भविष्य में भी जो है हमेशा अच्छा गाना गाएगी। तो ये प्रदर्शित करता है, पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? कि एक कोने में बैठे बच्चे शामिल है, या फिर प्रतिबंधित वातावरण में सीखना शामिल है, या सी है कि ऐसी गतिविधियां जिनमें खेलना शामिल नहीं है, या डी है कि बच्चों के लिए आसान गतिविधियां शामिल हैं। तो बाल केंद्रित में बच्चों के लिए आसान गतिविधियां शामिल हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन है कि विकास डाट डाट से डाट डाट तक आगे बढ़ता है। तो देखिए विकास कहाँ से कहाँ तक आगे बढ़ता है? जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, सरल से आसान, या फिर सामान्य से विशिष्ट। तो देखिए विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है क्योंकि। तो देखिए कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है क्योंकि, यानी क्यों है कि यह कुछ बच्चों को छोटे समूह में दूसरों पर हावी होने की अनुमति देता है, या अगला वाला ऑप्शन है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे का समर्थन करते हैं, या सी है कि बच्चे जल्दी से अपना काम करने में सक्षम होते हैं, या यह शिक्षक के काम को कम करने में सहायता करता है। तो देखिएगा कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी बच्चों की गलतियों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है कि बच्चों की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, या जब शिक्षक मृदु होते हैं और गलतियों के लिए उन्हें दंडित नहीं करते तो बच्चे त्रुटियां करते हैं, या फिर बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उन्हें सिर्फ गलतियों को बाहर निकालना चाहिए और उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, या बच्चे त्रुटियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में जो सबसे सही कथन है तो ये है कि बच्चों की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ए वाला ऑप्शन है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, बी है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सी है विशेष से सामान्य की ओर का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत।
तो देखिए बाल विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। तो बाल विकास का सिद्धांत विशेष से सामान्य की ओर का सिद्धांत जो है तो ये नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार एक व्यक्ति नैतिक निर्णय लेते समय किसकी ओर मुड़ेगा? तो व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं की ओर, या व्यक्तिगत मूल्य की ओर, या पारिवारिक उम्मीदों की ओर, या फिर संभावित सजा शामिल की ओर है। तो देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार एक व्यक्ति नैतिक निर्णय लेते समय पूछा गया है कि किसकी ओर मुड़ेगा, तो वो मुड़ेगा संभावित सजा शामिल है इसकी ओर मुड़ेगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ तक कि समान आयु के बच्चे भी अन्य चीज़ों के साथ उपस्थित क्षमताओं, स्वभाव, रुचियों, योग्यता में काफ़ी भिन्न होते हैं। इस संबंध में स्कूल की क्या भूमिका है? तो पहला है कि बच्चों के आकलन के मानकों को निर्धारित करना। बी है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हैं। सी है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे एक ही तरीके से विकसित होते हैं। या फिर डी है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने के अवसर मिलते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ तक कि समान आयु के बच्चे भी अन्य चीज़ों के साथ उपस्थित क्षमताओं, स्वभाव, रुचियों, योग्यता में काफ़ी भिन्न होते हैं। इस संबंध में स्कूल की भूमिका यही है कि ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने के अवसर मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।